Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th का जो पोइट्री सेक्शन है ना इंग्लिश की बुक का, उसका चैप्टर 5th है जो कि जिसका नाम है साउंड, और इसको लिखा है रजनी पेरुलेकर ने, है ना। तो हम जानेंगे कि आखिर साउंड किसके रिगार्डिंग है ना। साउंड आखिर ये आवाज़, साउंड का मतलब आवाज़ होता है ना, आखिर ये किसकी आवाज़ है, किस चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए हम पता करते हैं। पहले थोड़ा रजनी पारुलेकर के बारे में जानते हैं, फिर ये पता चलेगा कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें आगे। रजनी पारुलेकर, रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, इज़ अ पोएट इन मराठी विद 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट। मतलब रजनी पारुलेकर जो हैं वो महाराष्ट्र राजकीय अवार्ड से नवाजी गई हैं, और साथ ही साथ वो एक ऐसी कवियत्री हैं जिनको मराठी में 3 पोएम लिखने के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, जो अभी की जो पोएम है, जो साउंड पोएम है, वो भारतीय साहित्य से ली गई है, ठीक है। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाई सुहास सूर्यकांत लिमे, और सुहास सूर्यकांत लिमे के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया गया है। आइए हम पहले ये पोएम पढ़ते हैं। ये पोएम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ को दिखाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जो एक पोएम है ना, इस पोएम में जो लेखिका है वो इस पोएम के जरिए पेड़ों के दर्द को हम तक पहुँचाना चाह रही है ना, कि पेड़ कैसे चाहते हैं कि वो पेड़ जब हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत मायनों में हमारी मदद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बावजूद हम उनको कटाई कर रहे हैं। हमारे लिए वो हमारे गैस जो होते हैं, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेते हैं और अक्सर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। तो इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी हम उनकी अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ को इस पोएम के जरिए, उनकी दर्द भरी आवाज़ को इस पोएम के जरिए लेखिका जो है हम तक पहुंचाना चाहती है। तो बिना देरी किए पढ़ते हैं आगे। लिखा है, ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, व्हाट डू द हार्प्स विस्पर टू ईच अदर। विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है, वुड्स मतलब जंगल होता है, हैक्ड मतलब काट दिए गए हैं। कहने का मतलब है एक पेड़ है, उसके टहनियों को मतलब काट दिया गया है, पेड़ को काट दिया गया, और उनके जो टहनियाँ हैं टूटने के बाद आधी जब हो गई हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं, ठीक है। आगे लिखता है, डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हर्ट ऑफ देयर हर्ट्स। मतलब क्या वे अपनी आत्मा से दर्द में कराते और चिल्लाते हैं। मतलब देखिए, जाहिर सी बात है, जब पेड़ों के टहनियाँ काट दी जाती है, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो दर्द में करा रहे एक तरीके से, कि आखिर उनको क्या गलती थी कि उनको काट दिया गया। वो तो एक तरीके से हमारी मदद ही कर रहे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड डू दिस लॉग्स ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनिस। देखिए, लॉग्स मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा होता है, और रेमिनिस मतलब होता है बीती हुई घटनाओं और या फिर अनुभवों के विषय में सोचना, तो रेमिनिस कहलाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब एंड दो डेज लॉग्स ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनिस, मतलब और क्या वो लकड़ी के लट्ठे या फिर टुकड़े एक दूसरे से संगठित होकर अपने अनुभव के विषय में क्या सोचते होंगे। मतलब कहने का मतलब, जब वो बिछड़ जा रहे हैं, टूटने के बाद पेड़ जब अलग अलग हिस्सों में बट जा रहा है, तो अब एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते होंगे, कैसा अनुभव करते होंगे कि हम एक साथ रहा करते थे, हमारे सारे पार्ट एक साथ मिले हुए रहते थे, हमारे सारे अंग जुड़े हुए रहते थे, लेकिन अभी देखो हम सबसे अलग हो चुके हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है, डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम, हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, एंड द ब्लॉसम इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन द ऑटम। देखिए, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है और हमें समझाया जा रहा है कि भाई देखो, जो पेड़ थे वो क्या वो याद कर पाएंगे, मतलब डू द रिमेंबर, क्या उनको याद है कि वो कैसे, जो इतनी तेज़ हवा चलती थी, है ना, इतनी तेज़ हवा चलती थी, उनसे वो कैसे उसमें खड़े रहते थे, अडिग रहते थे। मतलब पेड़ जो होते हैं ना, जैसे झकझोर देती है हवा जो आती है बहुत तेज़, वो पेड़ों को झकझोर देती है ना, तो वो कैसे उनको झकझोर दिया जा करती थी हवा, क्या वो उनको याद है। और साथ ही साथ हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, मतलब वो कैसे बारिश में भीग के तर हो जाते थे, कैसे वो बसंत ऋतु आने पे उनके पत्ते गिर जाते थे, पतझड़ में उनके पत्ते गिर जाना, और परंतु हवा को मालूम है, मतलब ओह बट द विंड्स नो
यानी कि बट लेकिन हवा को तो मालूम है, क्या मालूम है कि द विंड ब्लोइंग विथ अ दिन इन प्लेसेस फॉरलॉर्न सिंग्स सच सॉन्ग्स। फॉरलॉर्न मतलब होता है निसहाय होकर, मतलब कहने का मतलब है ओह बट द विंड नोज, द विंड ब्लोइंग विथ अ दिन इन प्लेसेस फॉरलॉर्न सिंग्स सच सॉन्ग। मतलब हवा को ये बात तो मालूम है कि कैसे जब पेड़ मतलब जो कट गए हैं अपनी दर्द को रिलेट कर रहे हैं हवा से, कि कैसे कभी हम जब दर्द में रहते हैं निराश होने के बाद हमें कैसे हमारे जो ज़िंदगी है वो कैसी बीतती है, कैसे है धुंधली होकर हमें ऐसी अपनी ज़िंदगी दिखाई देने लगती है। तो यही था व्यथा, जो पेड़ों का व्यथा थी, वो एक पोएम के जरिए जो लेखिका है रजनी पेरुलेकर, उन्होंने हम तक पहुंचाया है कि देखिए जो पेड़ पौधे हैं ना वो हमें बहुत मायनों में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम वही बता रहे थे कि हम जो श्वास छोड़ते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको मात्रा को कम करते हैं, क्योंकि वो उसी चीज़ को लेते हैं और इस तरीके से वो वातावरण हमारा संतुलित रहता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो भी वायुमंडलीय असंतुलन है उसको वो बहुत नियंत्रित करते रहते हैं। अब देखिए कितने सारे मौसम आते हैं, वर्षा होती है, गर्मी होती है, सभी में वो खिलते रहते हैं, मुरझाते रहते हैं, लेकिन कितना मतलब इतना कष्ट हमारे लिए सह रहे हैं, फिर भी हमारे लिए हमें मदद ही कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम वृक्षों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनके संघर्षों को याद नहीं रख पा रहे हैं, और उनको हम कर क्या रहे हैं उसके एवज में उन्हें काट कर उन्हें यातनाएं दे रही हैं। तो एक तरीके से हम इस बात को ध्यान देना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि वृक्षों का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये सच्चाई जानकर हम वृक्षों को ना काटें और उनकी रक्षा करें। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ मैं इस चैप्टर को अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।